फुल टाइम स्टडी भी कर सकता है और फुल टाइम यहाँ पर काम भी कर सकता है। तकरीबन 1.19 मिलियन वैकेंसीज अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी बार बार चांसेस नहीं देती, आपको स्पॉन्सर भी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए। तो यार इतनी जल्दी तो पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर चेंज नहीं होता जितनी जल्दी यूके की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं। अभी रिसेंटली कल मैंने वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया कि न्यू पॉलिसीज आ सकती हैं। अभी प्रपोजल दिया है यहाँ की होम सेक्रेटरी ने, जो कि सुइला ब्रेमन जी हैं। उन्होंने बोला है कि जो PSW, आपको पता PSW हर बैचलर वाले को भी मिलता है, मास्टर्स वाले को भी मिलता है और PhD वाले को भी मिलता है। तो वो चाह रहे हैं कि जो 2 साल का हमें PSW मिल रहा है उसको कम करके हम 6 मंथ पे ले आएँ। और साथ ही साथ जो डिपेंडेंट आते हैं, आपको पता है डिपेंडेंट मास्टर्स वाला भी ला सकता है और PhD वाला भी ला सकता है। लेकिन रूल क्या चेंज कर रहे हैं कि जो 2 साल की डिग्री करता है मास्टर्स की, उसके साथ आप डिपेंडेंट ला सकते हो, या जो आपका PhD वाला बंदा है वो अपने डिपेंडेंट को साथ ला सकता है। 1 साल का बेशक आप मास्टर्स कर रहे हो तो वो भी अपने साथ अपना डिपेंडेंट ना ला सके। ये एक प्रपोजल है, ठीक है। तो अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जो यूनिवर्सिटीज़ लो रैंकिंग की है उनको ख़त्म कर सकते हैं, या उसमें जो एडमिशन है वो कम कर सकते हैं। एज शॉर्ट कोर्सेज जो होते हैं ना, उसको वो कम कर सकते हैं। लेकिन अभी भी ये प्रपोजल है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिन्होंने अपना प्रोसीजर स्टार्ट किया हुआ है तो वो टेंशन ना लें। लेकिन आज फिर पॉलिसीज चेंज हुई हैं, जो कि एक नया प्रपोजल आया। तो प्रपोजल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बेसिकली उन्होंने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे ख़त्म किया है। तो आप बात करते हैं हम प्रपोजल्स के ऊपर। बाहर अंधेरा हो रहा था, इस वजह से मैं घर आ गया हूँ। प्रपोजल ऋषि सुनक साहब ने ये रखा है कि यार जैसे कि आप सबको पता है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ यूके के अंदर 20 आवर्स अलाउ होते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि इस रिस्ट्रिक्शन को खत्म करके या तो 30 आवर्स तक ले दिया जाए, या तो टोटली इसको खत्म कर दिया जाए, यानी कि स्टूडेंट अनलिमिटेड काम कर सके। तो स्टूडेंट अब समझो एक तरह का डिपेंडेंट ही आ रहा है, फुल टाइम स्टडी भी कर सकता है और फुल टाइम यहाँ पर काम भी कर सकता है। लेकिन अभी ये प्रपोजल है और इतनी मेहरबानी है हम पे अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार इनकी जो इकोनॉमी है वो डे बाय डे नीचे जा रही है और जैसे कि आपको पता है रिसेशन भी चल रहा है, तो इसकी वजह से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमी इनकी और नीचे जा रही है। तो ये चाह रहे हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर हैं वो फुल टाइम काम करें ताकि यहाँ की इकोनॉमी ऊपर जा सके। तो अब ये बात को समझ में नहीं आ रही कि यार एक तरफ जो है वो सुइला ब्रेमन कह रही है कि स्टूडेंट्स और डिपेंडेंट को कट डाउन करना है, दूसरी तरफ जो है ऋषि सुनक साहब वो कह रहे हैं कि जी स्टूडेंट्स को और अपॉर्चुनिटीज दी जाएं। तो लेट्स सी, मेरे ख्याल में अप्रैल में ही इसका रिजल्ट पता लगेगा कि भाई कौन जीता है। लेकिन मेरे नहीं ख्याल में ये ऐसा कुछ करने वाले हैं, क्योंकि हाँ घंटों को बढ़ा सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल में PSW को मैक्सिमम 1 साल तक रखेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा घंटे अलाउ कर देंगे तो स्टूडेंट उतना ही कमा लेगा जितना वो 2 साल के अंदर कमाता है। लेकिन स्टिल यहाँ की जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है उन्होंने ये बात की है कि अगर स्टूडेंट यहाँ पर आना बंद हो गए, जैसे कि सुइला ब्रेमन ने कहा कि कट डाउन चाहिए, तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि आप सबको पता है कि स्टूडेंट कम से कम 10,000 पाउंड तो यार एक फीस अपनी देता ही है 1 साल की। तो अगर आप चलो 1 साल की ही फीस लगा लो 10,000 पाउंड, और स्टूडेंट यहाँ पर आया तकरीबन 6,80,000, तो आप 6,80,000 को मल्टीप्लाई कर दो 10,000 के साथ, तो आपको पता लगे कितनी मोटी रकम बढ़ती है। और ये सिर्फ मैंने मिनिमम बताई है, मैक्सिमम आपको पता है 25,000 to 30,000 तक चली जाती है। तो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट हम करते हैं, तो मेरे नहीं ख्याल में ये अपना कोई नुकसान करवाएंगे। इससे तो इकोनॉमी और नीचे चली जाएगी। और इसके साथ हम NHS भी पे करते हैं, तो NHS फीस की भी जो एक स्टूडेंट आता है वो 400 पाउंड पे करता है, और उसके साथ जो डिपेंडेंट आता है वो भी 600 पाउंड पे करता है अपनी 1 साल की। तो मुझे लगता नहीं है कि ये ऐसा नुकसान अपना करेंगे। तो यार अब हम बात करते हैं उन रीजंस के ऊपर कि कौन से ऐसे रीजंस आ गए हैं जिसने यूके गवर्नमेंट को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि स्टूडेंट यहाँ पे फुल टाइम काम करें। अब आपको पता है कि भाई इकोनॉमी ऑलरेडी इनकी डाउन है, साथ ही साथ रिसेशन भी चल रहा है, और उसके साथ साथ इनके पास यहाँ पर वर्क लेबर जो है यानी कि वर्क फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। ये चार्ट आप देख सकते हो, ये चार्ट का लिंक जो है यानी कि ये आर्टिकल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर छोड़ दूंगा, क्योंकि आगे जितना भी डाटा वो सारा मैंने इस आर्टिकल से पढ़ के लिया है, तो आप लोग भी वो जाके पूरा पढ़ सकते हो। लेकिन समझाने के लिए कुछ, क्योंकि पेरेंट्स भी मेरी वीडियो देखते होते हैं, तो उनको समझाने के लिए मैं ये लिंक के जो छोटे छोटे स्क्रीनशॉट है साथ साथ मेंशन करता जाऊंगा। आप लोग देख सकते हो कि भाई स्क्रीन पर यहाँ पर उनके पास बहुत सारी शॉर्टेज है।
फॉर एग्जाम्पल अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज के अंदर 35% है, कंस्ट्रक्शन के अंदर 21% है, ह्यूमन हेल्थ के अंदर, ऑल बिजनेस एजुकेशन, यानी कि एक पूरी लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर शॉर्टेज है। तो इसका फायदा आप लोग कैसे कर सकते हो कि अगर आपको फुल टाइम काम अलाउ होता है तो आप वहां पर उतना ही ज्यादा काम करोगे, वो स्पेसिस कवर करोगे जो कि वो चाहते हैं, और ज्यादा काम करोगे तो इनकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, ठीक है। और इसका आप आने वाली जो जनरेशन है, यानी जो लोग आने का सोच रहे हैं, वो कैसे फायदा ले सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। लाइक अभी कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर आप अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है या अपना वहां पर डिप्लोमा चलता है पाकिस्तान में, अगर आपने किया हुआ है और यहाँ पर भी आप रिलेटेड डिग्री लेके आते हो पढ़ने के लिए, तो आप उस कोने को, उस फील्ड को आप कवर कर सकते हो। तो यानी कि आपके पीआर के चांसेस भी थोड़े से बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको फुल टाइम काम अलाउ होगा तो उतना ही ज्यादा आप काम सीखोगे, ठीक है। ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि अगर आप एक बंदे के साथ लिंक हो गए हो तो वो आपको बाद में पीआर के लिए भी कह सकता है, आपको स्पॉन्सर भी कर सकता है। लेकिन अगर नहीं करता तो आपके पास इतना पैसा तो होगा कि आप अपनी कंट्री जाके कोई अच्छा काम कर सकते हो, अच्छा बिजनेस कर सकते हो, नहीं तो आप किसी और कंट्री में मूव कर सकते हो। और स्पेशली जो सिविल इंजीनियरिंग है उनके लिए तो भाई जॉब्स ही जॉब्स होती हैं, हर जगह में होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, और इवन के उनकी जो पे रेट है वो भी बहुत अच्छे हैं। तो ये आप लोगों के लिए चांस है कि जो लोग आ रहे हैं वो एक स्पेसिफिक डिग्री को टारगेट कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन नहीं देखनी तो एजुकेशन देख लो, सोशल में देख लो, तो आप उस फील्ड को टारगेट करके उस फील्ड में आ सकते हो ताकि आपको इजीली यहाँ पर उसकी जॉब मिल सके। क्योंकि अभी इनके पास तकरीबन 1.19 मिलियन वैकेंसीज अवेलेबल है जो कि इनको फिलअप करनी है। अब वो इतनी ज्यादा कैसे खाली हैं, क्योंकि ब्रेक्सिट के टाइम आपको पता है कि काफी लोग अपनी होम कंट्री वापस चले गए थे, और अभी तक जो इनके पास वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं वो फिलअप नहीं हो सकी। कुछ लोग कोरोना के अंदर इतने बीमार हो गए थे कि उनको काम छोड़ना पड़ गया, कुछ लोग उसमें मर गए थे, और कुछ लोगों ने उसके अंदर रिटायरमेंट भी ले ली थी, यानी कि अर्ली एज के अंदर इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। जाहिर बात है यार, एक बंदा घर रह के 1 साल भी नहीं 2 साल घर रह के थोड़ा सा या तो आलसी हो जाता है या उसको कोई और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो उसके साथ भी बॉन्ड हो गया और साथ में उसने रिटायरमेंट भी ले ली, तो उसको तो फायदा है, एक काम कर रहा है साथ में रिटायरमेंट के पैसे भी आ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा इनको ड्रॉबैक हुआ था जिसकी वजह से इकोनॉमी इनकी डाउन गई थी। तो अब इनको फिलअप करने के लिए ही इन्होंने स्टूडेंट्स को फुल राइट्स देने का सोचा है, ताकि स्टूडेंट यहाँ पे फुल टाइम काम करके उन सीट्स को फिल कर सकें। दूसरा जो मेजर रीजन जो मुझे लग रहा है वो यही बनता है कि यार जैसे स्टूडेंट के साथ कंपटीशन होता है, वैसे ही एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ होता है। तो आप लोगों को पता है कि यार इनकी इकोनॉमी डाउन है, और इन्होंने देखा कि एक टाइम पर कनाडा की जो इकोनॉमी थी वो भी डाउन थी। उन्होंने वो कैसे ऊपर की कि स्टूडेंट्स को उन्होंने फुल राइट्स दे दिए कि स्टूडेंट वहां पे फुल टाइम काम कर सकते थे, और वही बात हुई, उनकी इकोनॉमी ऊपर चली गई। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए स्टूडेंट को फुल टाइम अलाउ कर दिया। अब ये लोग भी यही बात सोच रहे हैं कि यार अगर हम लोग भी स्टूडेंट को फुल टाइम अलाउ कर दें तो जाहिर बात है इनकी इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी। क्योंकि स्टूडेंट जो है वो सिर्फ इनको फीसिस दे के कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करता, स्टूडेंट अपना एनएचएस भी पे करता है, अपने टैक्सेस भी पे करता है। तो जाहिर बात है ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा टैक्सेस देंगे तो इनकी इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी। तो ये कुछ मेन रीजन मुझे फील हुआ है कि इन्होंने इस वजह से सोचा है कि स्टूडेंट को हम फुल राइट्स दें ताकि वो ज्यादा काम करे, उनकी इकोनॉमी स्टेबल हो सके। आप बात करते हैं कि अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है बाय चांस, तो इससे आपको क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। अभी हम बात करते हैं फायदों की, तो मेरे ख्याल में इसके फायदे ही फायदे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा घंटे आपको लाओ होंगे उतने ही ज्यादा घंटे आप काम कर सकते हो, उतने ही ज्यादा पाउंड बना सकते हो, उतनी ही ज्यादा जल्दी अपनी फीस उतार सकते हो। उसके बाद अकोमोडेशन का थोड़ा मसला है, अच्छी अकोमोडेशन थोड़ी महंगी हुई है, तो आप वो भी अकोमोडेशन भी बियर कर सकोगे अगर आपको फुल राइट्स मिल जाते हैं। उसके बाद ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं यार वो अपनी कंट्री से लोन लेके आते हैं, तो उतनी ही जल्दी वो अपना लोन भी उतार सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत ज्यादा आपको फायदे ही फायदे दे रहे हैं। लेकिन एक नुकसान जो मुझे लगता है, और यहाँ की यूनिवर्सिटीज ने भी ये बात अगेंस्ट की है ऋषि सुनक के, कि हाँ आपको फायदा है, आपकी इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, लेकिन एक नुकसान ये भी हो रहा है कि जो स्टूडेंट है उनका पूरा जो ध्यान होगा वो स्टडी से हटके काम पर चला जाएगा। तो इससे ये होगा कि यार असाइनमेंट्स उन्होंने ये बात लिखी भी आर्टिकल के अंदर कि अभी उनको 20 आवर्स अलाउ है, उसके अंदर भी अपनी वो असाइनमेंट्स टाइम पर नहीं सबमिट करवा पा रहे। तो अगर आप उनको फुल राइट्स दे दोगे तो उसके बाद उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मुझे भी एक ये नुकसान लग रहा है कि अगर आपको फुल राइट्स मिल रहे हैं और आपका ध्यान यूनिवर्सिटी से हट के काम पे जा रहा है, तो आपके लिए ये नुकसान है कि अगर आप अपने मॉड्यूल्स फेल करते हो, यानी अपने सब्जेक्ट्स फेल करते हो, तो यूनिवर्सिटी बार बार चांसेस नहीं देती। और आप ये बात मत बोलना कि आपका जो मेन स्पॉन्सर है वो यूनिवर्सिटी है।
तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी चलेगी तो आपका स्पॉन्सर भी चला जाएगा। स्पॉन्सर चला गया मतलब कि आपका वीज़ा ख़त्म। तो ये एक नुकसान है जिसको आपने फ़ायदे में बदलना है, अगर इन केस ये बात सही होगी, ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हुई है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को मस्त कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि भाई मैंने ये वीडियो बनाने के लिए इतना पढ़ लिया है, इतना मैंने इंटरमीडिएट में पढ़ा होता तो शायद मैं आज इंजीनियर होता। तो अगर मैं कोई बात भूल गया हूँ तो भाई आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई पर्सनल बात हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। पाकिस्तान से यूके किसी को आना हो सिर्फ स्टडी बेस पे, यानी कि मास्टर्स के लिए या फिर इंटरमीडिएट के बाद, तो वो भी मेरे साथ रब्ता कर सकता है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।